राम जी के जीवन को यदि देखा जाए, उन्होंने एक बात तो पक्की की, माता पिता की आज्ञा का जीवन भर शिरोधार किया। और धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम ताली बजाओ, कथा करवाओ, मंदिर जाओ तो तुम धार्मिक हो। धर्म का मतलब है किसी का दिल ना दुखाओ, माता पिता और गुरु को भगवान रूप में मानो, ये धर्म है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, पढ़ने वाले सभी बच्चे, युवान भाई बहन यहां बैठे हैं, इस देश में कानून बहुत अच्छे हैं, पर हमारी प्रार्थना है कभी भी माँ बाप से दूर होने की कोशिश ना करना। और माँ बाप से भी कहेंगे तुम उनको व्यापार या कार दे पाओ या ना दे पाओ, संस्कार जरूर देना, वरना ये तुम्हारी कमाई किसी काम की नहीं, यहां रहना भी तुम्हारा किसी काम का नहीं। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाए, बहुत से ऐसे माँ बाप हमें मिले यहां जिनके बच्चे जिनसे दूर हो गए। अब क्या काम का पैसा और क्या काम की पीआर, क्या काम का मकान, अगर बच्चे ही दूर हो गए तो तुम किसके लिए। एक माताजी हमको मिली थी, बूढ़ी माँ, दादाजी और माताजी दोनों अकेले रहते, एक दूसरे का सहारा लेकर चलते, पहले पे चल भी नहीं पाते, बेटा और बेटी दोनों ने प्रेम विवाह करके छोड़ दिया, देखने तक नहीं आते, देखने तक तो ठीक है, फोन तक नहीं उठाते। हम प्रार्थना करें अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, और संस्कार कह के ना दें, करके दें। प्रणाम ऐसे करना चाहिए, पहले खुद करें फिर बच्चों को करें। हम लोगों की एक ही भूल है कि हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, खुद अर्जन करते नहीं। हम ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कहे ना। हो सके तो उन्हें बीच बीच में सत्संग में लाओ, ताकि उनकी बुद्धि की शुद्धि हो। सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होती, और असली संपत्ति संतति ही है, संस्कार ही है। हनुमान जी के जीवन में यही अद्भुत था, उन्होंने संस्कार से लंका में भी राम नाम का डंका बजाया। हनुमान जी के जीवन का यही अभिप्राय था। आज तो हम सुबह से ये भाव जब से सुन रहे तो मन बड़ा भीना भीना है। लेकिन एक बात बताएं, हमें पता नहीं था पर्थ में भी इतने पागल रहते हैं, हम और पहले आ जाते। हमें बहुत अच्छा लगा पर्थ आकर के, यहाँ की व्यवस्था, बड़े प्यारे लोग, आपके अंदर भक्ति। कभी समय मिलेगा हम फिर आएंगे, जब भगवान कृपा करेंगे हम फिर आएंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना करें कि आप भारत आना तो बागेश्वर धाम आना, और बालाजी करें कि आपको भारत बालाजी ही बुलाएं। हाँ, 6 मार्च को कन्या विवाह है 2027 में, हो सके तो अभी से छुट्टी ले लेना, तो इस बहाने बालाजी के दर्शन भी हो जाएंगे और भारत भी आ जाओगे। तो ये जो भारत से जुड़े रहने का भाव है वो भी प्रबल, वैसे भी जुड़े हो आप, पर वो और प्रबल बना रहेगा, और बालाजी के दर्शन भी हो जाएंगे। अभी बहुत अद्भुत है हमारे भारत में, अभी रामलला सरकार विराजमान हो गए, अयोध्या का अद्भुत नज़ारा होता है, बागेश्वर धाम पे भी लाखों लोग जाते हैं, अद्भुत नज़ारा है भारत का। भारत तो भारत ही है, अद्भुत है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर्थ भी कम नहीं है, बड़ा प्यारा है, हमको तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए, लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हम एक बात अंत में कहें, जीवन में खुशियां नहीं, खुशियों में जीवन खोजना है। आज की कथा में एक सूत्र और मिला, मन को प्रसन्न रखोगे तो जीवन भी प्रसन्न होगा। आज की कथा में तीसरा सूत्र मिला, भक्त वही है जो सज्जन है। क्या है? और सज्जन कौन है? जो दूसरों का बुरा ना चाहे, वो सज्जन। हनुमान जी किसको मिलते हैं? सज्जन को मिलते हैं। और तुम्हें मिलना है तो अब निर्णय कर लो कि सज्जन हो कि नहीं हो। तो सज्जन कैसा होना चाहिए वो हमने उदाहरण में आपको बताया। ये हनुमान जी लंका गए, लंका में भी हनुमान जी के रास्ते में बहुत विपत्तियां आई, पर उन्होंने पार की। एक बात और आज की कथा में बहुत अच्छी निकली कि आप सत्संग में या कथा में जब भी पहुंचे तो एक बात बहुत स्मरण में आप रखें, ये भगवान की इच्छा से आए हैं, और भगवान की इच्छा जिसमें हो वही बहुत भला है। माधवदास जी को तो भगवान ने आज्ञा की तुम ये करो, पर तुम मत ये करना वरना पकड़े जाओगे।
वो तो माधवदास जी को आज्ञा दी। तो एक जिसमें भगवान प्रसन्न हो वो कार्य करना चाहिए। एक ये एक सूत्र और बहुत अच्छा आज की कथा में निकला, हमको दूसरों को नहीं सुधारना है? अपना मन को सुधारना है। हम लोग ना दूसरों को सुधारने के चक्कर में हैं, ज्ञान इतना देते हैं कि पूछो ही मत। और ज्ञान की एक बड़ी खासियत है कि ज्ञान दूसरों पे काम आता है, खुद पे नहीं आता। हाँ, ज्ञान को ये श्राप है, कोई किसी के यहाँ पे खत्म हो जाए तो ज्ञान देखो, अरे आना जाना तो लगा ही रहता है, ये सब भगवान की माया है, रो मत। गीता में भगवान ने कहा नैनम छिंदती शस्त्राणि, आना जाना लगा भगवान की माया करो। लेकिन खुद के घर पे जब हो जाए तब ज्ञान नहीं काम आता, छाती पीट पीट के रोते हैं। हाँ, तो ज्ञान की एक खासियत, इसलिए हमें दुनिया को नहीं सुधारना। किसको सुधारना है? बोलो 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 बोलो, किसको सुधारना है? एक सूत्र और छठवां निकला, साधु और असाधु। साधु कौन? जो ऐसा अंदर से है वही बाहर दिखे, वो साधु है। असाधु कौन? काल नेमी, जो है नहीं वो होने का जो नाटक करे वो असाधु है, और जो है वो जो दिखे वो साधु है। तो ये सूत्र भी बड़ा प्यारा था आज की कथा का। और इसके बाद सातवां सूत्र था, मैं वापस बड़ा प्यारा गीत है, गाते हो, सुनते हो आप? संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है। अब तो चिट्ठी नहीं चलती, वो मैसेज आती है, पर बड़ा प्यारा गीत। वो चिट्ठी आती है हमें तड़पाती कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। क्या सच में तुम्हें घर जाना है? भारत का मन है? कहाँ मन है? आधा आधा है। हाँ? आना है, पधारो। ये बहुत अच्छा सूत्र सातवां था।